फाइनली हम लोग उत्तराखंड की धरती पे हैं। क्या खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। लेकिन ये है, यहाँ पे मैंने देखा है एक चीज़ कि यहाँ आप अपनी लाइन, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर हो, अपनी लेन आप नहीं छोड़ सकते। अगर लेन छोड़ते हैं तो फिर जो भी नुकसान होगा, जो भी होगा वो आपको देखना है। खासकर जो बाहर से आते हैं, यहाँ के लोग तो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है। वो तो पहली बात लेन छोड़ते नहीं, उसी लेन में वो इतने एक्सपर्ट तरीके से चलाते हैं कि क्या ही कहने। लेकिन जो बाहर से आते हैं वो ये नियम नहीं फॉलो करते अपने यहाँ पे। जैसे कि मैं अपने एरिया में खुद नहीं फॉलो करता। तो यहाँ पे एक नियम तो है, आपको अपनी लेन नहीं छोड़नी है। अब उसमें आप कितना स्पीड चला सकते हो, 40, 50, 60, वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है। अगर नहीं चला सकते ज़्यादा स्पीड तो स्लो में ही चलो, सुरक्षित पहुँचोगे। और यही संदेश भी है इस पहाड़ का कि अगर यहाँ पे ज़्यादा मस्ती की और हल्के में लिया तो मिलोगे कहाँ। एड्रेस वहीं होगा नीचे जो आप सोच रहे हो, खाई में। और खाई से देवभूमि आए ही मिलन तुरंत हो जाएगा देव से, यमदेव से। इसीलिए सम्मान करें इन पहाड़ों का। बाहर से आते हैं तो नज़ारा लें, फील करें और आराम आराम से सुरक्षित चलें। क्योंकि भैया लौट के भी तो जाना है, घर आखिर लौट के भी तो जाना है। कोई इंतज़ार कर रहा होगा, किसी की वाइफ इंतज़ार कर रही होगी, किसी के बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, किसी की माँ इंतज़ार कर रही होगी। कोई ना कोई तो इंतज़ार कर ही रहा होगा। मेरी तरह सब थोड़ी है। हालांकि मेरा भी तो कोई ना कोई इंतज़ार करता है, जैसे कि मेरी माँ और मेरे पेरेंट्स। बाकी और रिश्ते हमने नहीं पाले अपने लाइफ में, वो हमारी चॉइस थी। बाकी संभल के तो हमें भी चलना है। तो मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने बचपन से नहीं चलाया पहाड़ों में, तो मुझे एहसास है कि कैसे चलना है और सुरक्षित वापस भी जाना है। अगर यहाँ के लोगों के हिसाब से मैं चलना शुरू कर दूँगा तो मुझे लगता नहीं कि आसानी से पार हो जाऊँगा इस पहाड़ को। हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ के लोगों को देख के इनके उसमें आके नहीं चलाना है। अपने स्किल के हिसाब से अपने लेन में बने रहना है, आराम आराम से चलना है। यहाँ के लोगों का तो क्या ही कहना, चाहे वो कोई गाड़ी हो, व्हीकल हो, बड़े अच्छे से चलाते हैं। और वो तो सुरक्षित उनका रोज़ का है, लेकिन अपने लिए रोज़ का नहीं है। अपने लिए खासकर जो प्लेन से आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग मैदानी क्षेत्र से आ रहे हैं, खासकर यूपी के और कई अन्य क्षेत्रों के, उनको तो संभल के ही चलना है। इस तरह के पहाड़, इस तरह की खाइयाँ हर जगह नहीं होती। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है और क्या पेड़ है, क्या पहाड़ है, क्या नीला आसमान है। खूबसूरती पहाड़ों में ही बसती है और शांति वो तो कहीं नहीं मिलेगी। बहुत लोग अपनी शांति की तलाश में भटक रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो पहाड़ों में छुपी बैठी है। आप लोग ढूंढो तो, शांति का घर ही पहाड़ है। आपको अगर शांति से मिलना है तो पहाड़ में जाओ, वो बड़े आराम से मिलेगी। लेकिन भाई साहब, शांति से मिलना है, अपनी पर्सनल शांति से नहीं। और शांति से ही मिलना है, शोर मचा के नहीं कि अपना साउंड सिस्टम, डीजे, ये वो लेके आओगे तो शांति मिलने से इनकार कर देगी। फिर मत कहना कि भाई साहब आपने कहा था कि वीडियो मैंने आपकी देखी थी, आपने कहा था पहाड़ों में शांति मिलेगी, शांति मिली नहीं। अरे भैया, शांति से ही मिलेगी। यानी कि तुम्हारे मन में जो शांति होगी तब शांति मिलेगी। तो अगर शांति चाहिए तो शांत होना पड़ेगा, और शांत हो गए तो शांति अपने आप मिल जाएगी, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और शांति का वास शांत वातावरण में भी होता है। मन शांत है, पहाड़ शांत है, नदी शांत है, सब कुछ शांत है, तो ऑटोमेटिक ये अनुभव की बात है।
काफ़ी अच्छा रास्ते हैं, रोड भी बिल्कुल, मुझे नहीं उम्मीद थी इतना बेहतर रोड मिलेगी पहाड़ों पे। मैं तो ये उम्मीद करके आया था कि गड्ढे गुड्ढे होंगे, थोड़ा धूल मिट्टी होगी वो सब, लेकिन क्या बताएं यार, एकदम टकाटक, एकदम मस्त, एक क्लास रोड, एक नंबर। बस आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझना है और आराम से चलना है, नज़ारा लेते हुए। जहाँ मन करे रुक जाओ तो रुक जाओ, अगर बाइक से हो, फील करो वहाँ के वातावरण को, महसूस करो वहाँ की वादियों को। अब जैसे कि यहाँ पे जब आओगे तो आपको ज़्यादातर बाहर के गाड़ियाँ मिलेंगी, बाहर के नंबर की, क्योंकि जैसे आप यूपी से आ रहे हो, मान लो मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी दूर है। लेकिन यही देखो, यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा की तरफ से जो आते हैं उनके लिए पास में पड़ता है। दिल्ली से तो 250 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से दिल्ली वगैरह, तो उनके लिए इजी पड़ता है आना। तो बहुत सारे नंबर आपको हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान वो सब का मिल जाएगा। तो जो भी फोर व्हीलर ज़्यादातर दिखती हैं वो बाहर की दिखती हैं, यानी कि सब के सब घूमने आते हैं और सब अपनी जिम्मेदारियों को समझते होंगे। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आते हैं। अरे भाई, सम्मान करो। अगर तुम घूम के जाओगे यहाँ से तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे ना कि बाहर से लोग आते हैं, तो ऐसा क्यों काम करो, या मैं ही क्यों ऐसा काम करूँ कि लोग मुझे बाहरी समझें। जब मैं इसे अपनी धरती समझूँगा, इसका सम्मान करूँगा, ये अपना स्टेट है और यहाँ की वादियों का, हर चीज़ का मैं रिस्पेक्ट करूँगा, तब फिर लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। मेरे पास वर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो है पहाड़ों से प्रेम करता हूँ बचपन से। हालांकि मैं रहा हूँ पहाड़ों के बीच में, बचपन मेरा गुजरा है पहाड़ों में, लेकिन इस वाले पहाड़ में नहीं, इस टाइप के पहाड़ में नहीं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वो जो पठारी पहाड़ होते हैं जो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के घाटों में मिल जाएंगे, वो पहाड़, उन पहाड़ों में, उन जंगलों में मेरा बचपन गुजरा है। तो शायद वहाँ से हो सकता है मेरा प्रेम, लेकिन मेरा अगर पूछोगे अंदरूनी लगाव तो इन पहाड़ों से ज़्यादा है। तो मुझे अच्छे लगते हैं पहाड़ों में समय बिताना, नदियों के साथ, नदियों के पास बैठ के बस देखते रहना बहते हुए पानी को। ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं आता है। फरवरी का महीना हमने क्यों चुना यहाँ आने का, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो आप देख पा रहे होंगे। क्या शांति है, क्या रोड खाली है, ताकि मैं महसूस कर पाऊँ, फील कर। अप्रैल का महीना हुआ, मई जून का महीना हुआ, सारे के सारे मैदानी क्षेत्र वाले लोग भागे चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ। उस भीड़ का हिस्सा मुझे नहीं होना था। मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी पहाड़ों में जो चीज़ मुझे चाहिए भीड़ के समय। इसीलिए मैंने ये महीना चुना फरवरी का आने का, और आना 101% वर्थ है, क्योंकि कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कहीं कोई ओवर क्राउडिंग नहीं, कहीं कोई भीड़ नहीं, शांति से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन रास्तों को देख के आपको लग रहा होगा कि इतना खाली तो नहीं होता है, लेकिन है, सच्चाई है। तो उसी तरीके से आप भी, अगर आप असल में घूमना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो ऐसे समय को चुनो जब लोग नहीं, उस वक्त कम से कम आते हों, ठीक है। तो तभी आप असली आनंद ले पाओगे अपनी यात्रा का। हर यात्रा सबके लिए अलग अलग होती है, कोई मनोरंजन के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। मेरी यात्रा में आध्यात्मिकता हमेशा से जुड़ी रहती है। मैं वहाँ के नेचर को फील करना चाहता हूँ, वहाँ की ज़मीन को महसूस करना चाहता हूँ, वहाँ की धरती, वहाँ के लोगों का एक फील लेना चाहता हूँ। तो मेरे लिए यात्रा हमेशा से सिर्फ एक यात्रा नहीं रही है, एक अनुभव रहा है, एक एक्सपीरियंस रहा है, जिसको मुझे जीना है। और अंततः आपके साथ जाना क्या है भाई, जाना है आपके साथ तो यही जाएगा, ये चीज़ एक्सपीरियंस।
जब आप जीवन के अपने आखिरी क्षणों में होंगे ना, हॉस्पिटल के किसी बेड पे होंगे, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो सडन नहीं गए तो जब हॉस्पिटल के आप किसी बेड पे होंगे, कहते हैं प्राण निकलने से पहले पूरी लाइफ जो है चक्र घूम जाता है कुछ सेकंडों में। तो हो सकता है यही पल आपको अच्छा फील कराएंगे कि हाँ, ये जो मैंने किया वर्थ था, ये चीज़ मैंने अच्छा किया। तो मैं मेमोरी कलेक्ट कर रहा हूँ उसी पल के लिए कि जब मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने काफ़ी समय ऐसी चीज़ों में व्यतीत किया है कि क्या ही बोलें, वो कहानी कभी और देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें अगर याद आती हैं तो सुकून रहेगा जाते वक्त कि चलो कम से कम घूमें तो इस धरती को के कोने में जा के महसूस तो किए कि क्या नेचर ने दिया है हमें, यूनिवर्स ने क्या क्या दिया है हमें। इसीलिए निकलो, घर से निकलो, समय मिले जब मिले जैसे मिले निकलो, घूमो अगर घूम सकते हो तो। ऐसे की बात नहीं है, इकट्ठा करो यार, साल भर में एक बार ही घूमो, लेकिन घूमो, लेकिन अच्छे से घूमो, ठीक है। हर उस स्थान को विज़िट करो जो प्यारी है, उसे महसूस करो, एहसास अपने अंदर समाहित करो और लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो। अच्छे तो सभी लोग होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है। टाइम और जज्बात, एक्सप्रेशन और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि लोगों हमको लगता है कि हमारे लिए वो बुरा है, पर शायद उसे पता भी नहीं कि वो अपने लिए सही होता है। उस वक्त उसे लगता है कि वो अपने लिए सही है, तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है। जो अपने लिए सही है तो उसे सही रहने दो यार, वो अपने लिए सही है ना, तुम उसे अपने हिसाब से क्यों सोचते हो, और कोई तुम्हारे हिसाब से या हमारे हिसाब से क्यों सोचेगा। हर इंसान अपने लिए इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, अपने लिए पैदा हुआ है, अपनी खुशी के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में सोचेगा, और इसमें बुरा भी नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप यात्रा में निकलो तो एक चीज़ हमेशा अवॉइड करना, रास्ते में कहीं किसी से नहीं उलझना है, कहीं किसी से कोई कुछ कह भी दे, हाथ जोड़ना है, निकल जाना है। आप चाहे कितने बड़े भी तुर्रम खान हो, फिर भी नहीं उलझना है, क्योंकि आप आए क्यों हो ये नहीं भूलना है। आप आए हो मेंटल पीस के लिए, शांति के लिए, इतने दूर से तेल पेट्रोल समय खर्च करके, ठीक है। तो जब आप किसी से उलझ जाओगे, किसी से वाद विवाद में पड़ जाओगे, बहस कर लोगे, तो आप जो है खो दोगे, क्योंकि फिर आपके दिमाग में वही घूमेगा, अरे यार उसने ऐसा कह दिया, अरे यार उसने, तो वो चीज़ें आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जहाँ अगर, और ऐसा होता है जब यात्रा में आप निकलोगे बाइक से या किसी वाहन से निकलोगे तो हो जाता है, वहाँ पे आपको क्या करना है, फन्ने खा नहीं बनना है, सीधे हाथ जोड़ना है। गलती अपनी नहीं है फिर भी सॉरी बोलना है, अगर उसने कुछ कह भी दिया कोई नहीं, आप बड़े, आप शेर, हम निकलते हैं, क्योंकि हमारा गोल ये नहीं है, हम आपसे इतनी दूर से अपना तेल पेट्रोल अपना टाइम खर्च करके आपसे उलझने तो नहीं आए हैं, आए हैं हम किसी और चीज़ के लिए, तो अभी हमारा वही गोल रहेगा, ठीक है। ये गांठ बांध लेना, अगर आपकी यात्रा को सफल बनाना है, पीसफुल रखना है, ये आपको सोचना ही सोचना है कि उलझना नहीं है कहीं पे, किसी भी चीज़ को लेके कहीं नहीं उलझना है, बस चुपचाप जैसे आप हो ही नहीं, आपके कान को बंद रखना है, ठीक है। अपनी आँखों को खुला रखना है, अपने दिमाग को खुला रखना है, लेकिन अपने कानों को बंद रखना है, क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा उलझना। रोड में, रास्तों में ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, बात इतनी लंबी 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400 किलोमीटर की यात्रा करोगे तो आएगा ऐसा पल जहाँ आपकी गाड़ी या आपका कुछ किसी से टच हो जाएगा, या कोई चढ़ जाएगा आपके ऊपर किसी बात को लेकर बहुत तेज़ी से,
कुछ कह भी सकता है, मारने को भी हो सकता है। आप हाथ जोड़ लो यार, मुस्कुराए तो ठीक है यार, गलती होगी मेरी ही रही होगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें पता है ना कि हम आपसे यहाँ से इतनी दूर से लड़ने थोड़ी आए हैं भाई। हम तो इस नज़ारे को देखने आए हैं, इसको एंजॉय करने आए हैं। तो हम आपसे लड़ के इसको नहीं खोना है हमें, ठीक है। ये मेरी एक सलाह है आपके लिए। बाकी एंजॉय करिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है कंटिन्यू में मैं वीडियो डालूं, जहाँ जहाँ यात्रा करूं, जो कि मैं कर नहीं पाता हूं, पर मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के। ये जो अचानक मोड़ आते हैं और ये जो अचानक रास्ते, सामने से कुछ नहीं दिख रहा है, सामने से क्या आ रहा है, ये सब चीज़ों को देख के ही तो मज़ा आता है, यही तो अच्छा लगता है। अब जैसे देख रहे हो आप, ये अचानक ऐसे मोड़ आ जाते हैं सामने से क्या। और दूसरी बात, पहाड़ों पे यार क्या साउंड। अगर कोई है अभी बाइक, अभी एक बंदा लेके गुजरा है, निंजा शायद Z900 थी, ऐसा कुछ का बाइक है, तो पूरी आवाज़ जो है इन पहाड़ों में गूंज रही थी उसके बाइक की। हॉर्न की तो ज़रूरत ही नहीं थी उसकी। तो ये जो है पहाड़ क्या ही कहें। और यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ के लोग, उनके लिए तो उन्हें थैंकफुल होना चाहिए उस ऊपर वाले का, कि उन्हें इतना खूबसूरत स्थान पे अपना जीवन बिताने का, उन्होंने जन्म लिया, अपना समय बिताने का अवसर मिला। बहुत सारे लोग पहले तो यहाँ से पलायन कर गए थे दिल्ली की तरफ और पता नहीं कहाँ कहाँ अपने उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है वैल्यू इन पहाड़ों की, इस नेचर की। पर कुछ बाहरी भी, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कि सिर्फ पहाड़ों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं उनका भी, और कॉमर्शियल वे में यूज कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है यार। एक हद तक यूज करो, ज़्यादा नहीं। और बाकी ना रोड से कोई शिकायत, ना किसी चीज़ से, बहुत ही मस्त है। दूसरी बात, यहाँ का जो, यहाँ पे हालांकि ट्रैफिक तो मुझे दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ की पुलिस यार कमाल की है। फालतू का रोकती नहीं है किसी को, उलझाती नहीं है। सबको पता है लोग घूमने आए हैं, निकल जाएंगे। यहाँ पे चोरी डकैती करने तो आए नहीं है, तो और स्टेट की पुलिस की तरह नहीं है बिना बेवजह किसी को रोक ले, साइड में लगाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। इतनी दूर से आएगा कोई तो अपना डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट करके आएगा, इतना तो सेंस होना चाहिए सभी को। और यहाँ की पुलिस को बखूबी है, वो परेशान नहीं करती है, वो आपको छेड़ती नहीं है कि रुको रुको रुको, ये नंबर वहाँ का है तो कहाँ से आ रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। उनको भी पता है कि बंदे घूमने आए हैं, ये लोग घूमने आए हैं, घूम के लौट जाएंगे, क्या रुकाना। तो मैं तो भाई बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं गया हूँ, कई स्टेट में घूमा हूँ, मैंने देखा, मैं खुद के स्टेट की बात कर रहा हूँ, बिना वजह की रुकवा लेते हैं, पता नहीं क्या चुल्लू मची रहती है, साइड लगाओ, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो इस मामले में भाई उत्तराखंड पुलिस सल्यूट। बेवजह परेशान ना करना, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या बोले, बहुत ही बढ़िया है। देख रहे हैं आप, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन लेन कोई नहीं छोड़ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, भाई साहब एक बाइक आगे जा रही है, वो भी अपने लेन में जा रही है, वो लोग भी आ रहे हैं अपने लेन में जा रहे हैं। ओवरटेक करने के चक्कर में या जल्दी जाने के चक्कर में दूसरी लेन में नहीं घुसना है। अगर घुसे तो फिर भाई मिलोगे कहाँ, नीचे, जहाँ से आवाज़ भी नहीं आएगी ऊपर तक, आवाज़ सीधे दब जाएगी। अगर जाएगी किसी के पास आवाज़ तो ऊपर जाएगी। और इसमें हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं, ठीक है। यहाँ से भी खड़े होके भी देखना हो ना तो आपको दिखेगा कितने ऊंचाई पे हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे। अभी तो उत्तराखंड की वीडियो आएगी, अभी यहीं पे रहेंगे, समय बिताएंगे, फिर ऋषिकेश की तरफ जाएंगे,
अभी तो हम लोग कैंची धाम की तरफ नैनीताल में हैं, फिर ऋषिकेश यहाँ से जाएंगे।